Good afternoon, Tezwan. Please enter your name. Make it practice that after entering to the room or the meeting, you must enter your full name in chat box so that we could maintain attendance on behalf of you. अपना चैट बॉक्स में अपना फुल नेम लिखिए, यही अटेंडेंस मेजर किया जाएगा। अगर कोई फेल होता है अटेंडेंस मार्क करने में तो वो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। आप चैट बॉक्स में अपना फुल नेम एंटर करो। जब कभी भी मीटिंग अटेंड करना है, क्लास एंटर करना है, तभी सबसे पहला काम होना है कि चैट बॉक्स में अपना फुल नेम फिल करना है। चैट बॉक्स में नेम फिल करने से हमारे पास एक अलग सी फाइल बन जाती है जिसे हम बाद में देख के आपका अटेंडेंस लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो अभी अटेंडेंस लगा रहा है वो दिखेगा, बाद का नहीं दिखेगा। यस, चैट ऑप्शन होगा आपका। यस, आई एम रिस्पॉन्डिंग टू योर आंसर, सॉरी क्वेश्चन। आपने बोला कि सबके पास चैट का ऑप्शन नहीं आता है। जो मैप में चैट का ऑप्शन होता है, आप पूछिए किसी और से या फिर एक बार देखिए। सर पी टैग की क्या जरूरत है जब बीआर टैग से भी लाइन ब्रेक हो जाती है? क्या डिफरेंस है? ठीक है, बताता हूँ। आप एवरीवन पे करके देखो, एवरीवन इन मीटिंग व्हाटसोएवर जो भी आ रहा है आप चैट ऑप्शन में डाल दो, वो मुझे दिख जाएगा। ठीक है, मेरा ही दिखा रहा है तो आप मेरे पे ही मैसेज कर दो। एनीवे, अभी कितने बच्चे आए? 26 participants only, 27 बाकी क्या आएगा? एनीवे, तो पहले सेशन में हम लोग छोटा छोटा चीज देखा, अभी इस सेशन में बाकी भी देखेंगे। अभी तेजवान पूछ रहा है कि क्या करेंगे सर, अगर बीआर टैग है ही तो बी टैग क्यों लगाते हैं? पहली बात तो तेजवान की ऐसा जरूरी नहीं है कि एक काम का एक ही ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है। दूसरी बात की डिफरेंसेस हैं, दैट आई विल टेल यू। आपने उस समय ध्यान नहीं दिया होगा, थोड़ा सा ध्यान देते। ध्यान दीजिए जब मैं बता रहा हूँ तो। ओके, सो लेट मी डू दिस। मेरे पास हो जाएंगे, ये हमारा फाइल है और हम अपनी क्लास पर निकाल लेते हैं। Class 5 is Industrial Language, Web Technology, Code, Lecture 2 BA lecture नहीं है ये, this is a lab. तो मूवी देख रहा lab
ठीक है, इस पे अगर डबल क्लिक करूंगा तो ये ब्राउजर में खुल जाएगा। ठीक, और ये किसी दूसरे ब्राउजर में खुल रहा है, मैं इसको मोजिला फायरफॉक्स में खोलता हूँ, एक ही जगह पे है, तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद फायरफॉक्स, यही खुल गया। अभी मुझे इसी फाइल को राइट क्लिक, ओपन विद नोटपैड, तो कोड खुल जाएगा। ठीक है, फायरफॉक्स में खोलेंगे तो पेज दिखेगा, और नोटपैड में खोलेंगे तो कोड दिखेगा। अभी किसका चैट आ रहा है? सर विल दिस क्लास विल बी टिल, यस, 2 बार इस क्लास को ज्वाइन करना होगा, एक बार 40 मिनट बाद कट जाएगा तो फिर से। हाँ, ये 2 घंटे की ये लैब सेशन है। सर उससे मैं बहुत नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है तेजपाल। चिराग हरेकर प्रेजेंट सर नहीं बोलना, चिराग मैं पूरा नाम लिख दो। ठीक है, कोई बात नहीं, फाइन। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने देखी पहले सेशन में। हम लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पे आ, ये HTML पहले लिखा, और इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज डाली। ठीक है, हमने देखा कि नॉर्मल टेक्स्ट में कैसे ये टैग लगा देते हैं आगे पीछे, यानी कोई भी टैग, 2 टाइप का टैग होगा। कुछ टैग ऐसा होगा जिसको ओपन करेंगे तो उसको क्लोज भी करेंगे, और कुछ टैग ऐसा होगा जिसको ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे ये वाला टैग है, अब कौन सा टैग को बंद करने की जरूरत पड़ती है, किसे नहीं पड़ती है। देखो, अगर कोई भी टैग ऐसा है जो कुछ टेक्स्ट पे अप्लाई हो रहा है, जैसे देखो ऐसा करने से क्या होगा, इन ये टेक्स्ट सारा बोल्ड हो चुका या बड़ा होगा, लेकिन HR से क्या है, इससे कुछ दूसरे टेक्स्ट पे फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ये कुछ नया ऐड कर रहा है। क्या ऐड कर रहा है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर रहा है, इसलिए इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं। ये टेक्स्ट किसी टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं हो रहा है ना, ये एक टेक्स्ट पे अप्लाई हो रहा है। और ये भी देखो H3 ऐसे अंडरलाइन किया, ये भी इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ बंद कर दिया। तो टैग का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, कहाँ से कहाँ तक उसको अप्लाई करना, बहुत सिंपल फंडा है। जैसे इटैलिक करना था तो यहाँ से यहाँ तक इटैलिक करना था, तो इसको यहाँ से यहाँ तक कर दिया। अब जैसे BR टैग था, BR टैग में क्या है, कोई टेक्स्ट पे नहीं अप्लाई करना है, अपने को एक नया चीज करना क्या कि नेक्स्ट लाइन पे ले आना है। अब तेजवान का जो क्वेश्चन था कि BR टैग और P क्यों नहीं यूज कर लेते, देखो P जब करते हैं हम, जैसे यहाँ पे P किया, अगर मैं यहाँ से BR टैग को हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको अपडेट करते हैं, तो ये एक लाइन में आ गया। देखो, जब एक पैराग्राफ P के अंदर है, दूसरा पैराग्राफ P के अंदर है, पैराग्राफ टैब के अंदर है, तो वो नई लाइन तो ले ही रहा है, नई लाइन के साथ साथ एक स्पेस भी ले रहा है, यानी कि मान के चलो एक लाइन और नीचे चला जा रहा है। लेकिन जब हम BR टैग लेते हैं, सपोज इस बीच में मैं ये जो ऑटोमेटिकली है, ऑटोमेटिकली के बाद मैं BR टैग लगाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली के बाद अगर मैं BR टैग लगाता हूँ, अब इससे मैं सेव करता हूँ और फिर इससे मैं चेक करता हूँ, तो नीचे गिरता है, लेकिन उसी लाइन के साथ साथ ही में, एक और नया स्पेस क्रिएट करके नहीं। अब एक और बात है, अगर मैं यहाँ एक और BR लगा दूं तो क्या होगा, है ना, एक और BR लगाएंगे तो एक और लाइन गिर जाएगा। तो BR का बहुत सिंपल एजेंडा है, जितना BR उतना नीचे लाइन जाएगी। ठीक है, जितना भी BR लगाते जाओगे उतना नीचे जाते जाएगा। So this functionality we have seen. चलो, अब क्या क्वेश्चन आ रहा है, सर स्लैशन भी यूज अरे नहीं, ये प्रोग्रामिंग नहीं है मेटुल, ये स्क्रिप्टिंग है, इसमें स्लैशन नहीं इस्तेमाल होता है, इसमें BR इस्तेमाल होता है। वो C का मैटर अलग है, वो C का कॉन्सेप्ट है, ये वेब टेक का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमें बस टेक्स्ट डिस्प्ले करता है, ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, ये डिजाइनिंग है ना, डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग में अंतर है। चलो आगे क्या कर सकते हैं, फिर देखते हैं इसमें और क्या क्या है कि हम कर सकते हैं, ताकि आप जब इसको पढ़ो ट्यूटोरियल को तो आपको समझ में आएगा अच्छा क्या सब करना था। तो एडिटर में गए थे, क्या बोला, नोटपैड बोल रहा है, नोटपैड यूज करो सबसे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं आपको एक और सजेस्ट कर सकता हूँ कि एक नोटपैड आता है, उसको बोलते हैं नोटपैड प्लस प्लस, ये वाला डाउनलोड कर लो, ये बहुत हेल्पफुल होगा।
क्योंकि इसमें क्या है ना कि कोड दिखता अच्छे से नहीं है, और कभी भी एडिटिंग वर्क, क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर का कंपोनेंट है, आप एक चीज ट्राई करोगे फिर ठीक करोगे, फिर ट्राई करोगे फिर ठीक करोगे, तो उस टाइप की चीजों में ना थोड़ा दिखने वाला अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा हो कि नोटपैड प्लस प्लस करंट वर्जन, डाउनलोड फॉर 32 बिट, डाउनलोड फॉर 64 बिट। तो मेरा वाला जो है वो 64 बिट का है कंप्यूटर। और बिट कैसे चेक करते हैं, तो जब आपका कंप्यूटर में यहाँ पे जाना है माई पीसी, और यहाँ राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में आपको बता देगा कि आपका कितने बिट का है। ये 64 बिट बता रहा है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड 64 बिट प्रोसेसर, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो मेरा वाला 64 बिट का है, जिसका 32 बिट का है वो 32 बिट वाला डाउनलोड कर लो। और जिनका 32 64 बिट का है वो 64 बिट का डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस आई यूज इंस्टॉलर। मैं इसको साइड बाय साइड इंस्टॉल होने के लिए छोड़ देता हूँ। इंस्टॉलर को ओपन किया, इंग्लिश, नेक्स्ट, एग्री, नेक्स्ट, सब कुछ नहीं करना। क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिनिश एंड रनिंग। ठीक है, अब हम अपना कोड क्या करेंगे ना, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हाँ मैं देख रहा वो होस्ट यस ना, सर स्क्रीन कोई नहीं, अभी आ रही है, नहीं आ रही है। नहीं न्यू सर। शेयर, पोर्शन ऑफ स्क्रीन, स्टॉप शेयर, फिर से शेयर करता हूँ, अभी आ रहा होगा। हाँ यस सर। सर ठीक है, सर आ गया। ठीक है, चलो। अब ये वाला नोटपैड को हम लोग बंद कर देंगे, इसमें अच्छे से दिखता नहीं था, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। चूंकि ये डाउनलोड हो चुका है तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। अब फिर से मैं जाता हूँ फोल्डर में, फिर से जहाँ पे मेरा फाइल रखा हुआ था, मैंने जिस फोल्डर में भी फाइल रखा हुआ है, यहाँ कोड रखा हुआ है लेक्चर 2 में। तो लेक्चर 2 में लैब वाले पे क्लिक किया, राइट क्लिक। अब मैं करूंगा एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस। जब भी डाउनलोड हो जाएगा ना, इसका ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन नहीं आया तो ओपन विथ के पास, और यहाँ चूज अनदर ऐप करोगे तो ढेर सारा ऑप्शन इधर आएगा, मोर एप्स, नीचे जाओगे तो ऑप्शन आ ही जाएगा। मैं मुझे ये यही आ रहा है, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, तो इस पे गया। अब देखो मेरा कोड इसमें खुल गया। ठीक, और यहाँ पे थोड़ा सा कोड पहले से अच्छा दिखेगा, समझ में आएगा, क्योंकि ये कलर कोड यूज करेगा इसका। मैं अगर रैप रैप कर सकूँ, वर्ड रैप, वर्ड रैप कर दिया, तो जो भी हमारा वर्ड रैप करने से क्या फायदा है ना, कि देखो जितना ही विड्थ का मेरा विंडो होगा, टेक्स्ट उतने ही में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वर्ड रैप ले लिया। और ये कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात है जो धीरे धीरे आप ऐसे ही समझ जाओगे। एनीवे, ये क्यों आ रहा बात है, चलो। हाँ, तो अब इसको कुछ भी चेंज करेंगे ना, देखो वही बात होगी, सी ए जी के सी जे आर कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ई के बदले आर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वही सेम फाइल है ना। तो कुछ ऐसा नहीं समझ के रखना है कि क्या नया आ गया, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, समझ में नहीं आने से पूछना है, आइडियल नहीं बैठा रहना। आइडियल बैठा रहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का लिमिटेशन तो है हमारे पास। लाइव क्लास में होते तो कुछ और बात होती, फिर भी। अभी किसका क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ले लो। ओके सर, ठीक है। वीडियो में डिले भी है, वीडियो में डिले, स्क्रीन फ्रीज हो गया था, अच्छा वो बीच में हो गया। अभी तो ठीक है ना, चलो। तो नोटपैड हमने ले लिया, और कुछ जरूरत है नहीं हमें एडिट करने के लिए, ये सब चीज तो हम लोग छोटा मोटा लिख ही चुके हैं। और कैसे सेव करना ये हमने बता दिया है। देखो मैं पहले स्टार्टिंग लेक्चर से आ रहा हूँ, और कैसे व्यू करना है ये भी मैंने बता दिया है। और अच्छी अच्छी बात क्या है इस साइट की ना, कि आपको अगर ये वाला कोड है, इसको यहीं पे ट्राई करना है, वेब वेब पे ही, कहीं ले नहीं जाना है।
तो आप यहीं पे ट्राई इट योरसेल्फ करो, यहाँ अपने आप एडिटर खुल जाएगा। इस एडिटर में आप जो भी लिखोगे, माय नेम इज समथिंग, और इसको रन करोगे ना, सो आइडियली इसको, हाँ शायद फंक्शनैलिटी इन्होंने नहीं चल रहा है, बंद कर दिया। एनीवे पहले ऐसा होता था कि यहाँ जो लिखते थे इसको रन करने से इधर दिखता था, या हो सकता है कोई प्रॉब्लम है अभी इसलिए नहीं दिख रहा है, अदरवाइज इसको दिखना चाहिए। अच्छा सॉरी, हाँ ये तो टाइटल है ना, तो ये मैंने बताया नहीं एक्चुअली टाइटल आपको, मैं यहाँ करके देखता हूँ। हाँ हो गया ना, तो आप यहाँ पे भी सारा काम कर सकते हो जो वहाँ कर सकते हो। और फाइनली अगर आप चाहो कि आपका काम हो गया तो आप इसको सेव कर लो अपने कंप्यूटर में, कोई इशू नहीं है। HTML की जगह HTML लिखो तो हाँ करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, देखो ये फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और देखो ये इसमें खुल गया है, आप इसको कभी भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हो एंड व्हाटसोएवर यू वांट। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग समझ गए कि अगर हमारे पास जब मैं एग्जांपल पढ़ रहा हूँ, ये साइट को पढ़ रहा हूँ और इसी टाइम कुछ डाउट हुआ, तो यही खोल के देखो, ये ट्रायल एंड एरर की चीज है, ऐसा श्योर शॉट कुछ भी नहीं है कि बोलेगे ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा। तो जो भी होगा वो आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई करके देखो कि क्या आता है। तो यहाँ अगर मुझे कुछ डाउट हो, करे इसको H1 को यहाँ बंद कर दिया, नहीं बंद करेंगे तो क्या होगा, तो मैं उधर जाऊंगा, मैं H1 को हटा दूंगा H1 को, और फिर रन करके देखूंगा क्या हुआ, है ना। तो गौर करो क्या हुआ, ये भी बोल्ड हुआ और ये भी बोल्ड हो गया, ये भी दोनों ही बन गया हेडिंग ही बन गया, एक ही साइज का हो गया। और जब इधर H1 था, H1 को हमने क्लोज किया हुआ था, तो सिंपल ये वाला पैराग्राफ की तरह दिख रहा है, ये H1 की तरह दिख रहा है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो ट्रायल एंड एरर की चीजें आपको खुद करना है। जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ध्यान दोगे, और ये कोई ऐसा नहीं कि जो बहुत प्रैक्टिस कर ले उसको बहुत ज्यादा आ जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट केस। ध्यान देके करना है। तो ये सब चीजें हमने कर ली है फर्स्ट चैप्टर में जो भी था। अगले चैप्टर में मूव करते हैं, तो यहाँ बताता है कि क्या क्या पोर्शन होता है। ये चीज अभी हम लोग अभी इस लेक्चर में करेंगे। तो मैं एक नया फाइल ले लेता हूँ, फाइल न्यू फाइल में इनका ही कोड जो मैं कॉपी कर लेता हूँ, इनका ही कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, देखो अभी इसको सेव नहीं किया ना, तो ये कलर नहीं दिखा रहा। जब भी मैं इसे सेव करूंगा, फाइल सेव एज कहाँ, वही लेक्चर 2 में ही हमें इसे लैब 1 एंड एग्जाम्पल 2, ठीक है, .html। ठीक है, अभी कोड आ गया ना, इसका कलर आ गया। हाँ अभी देखो क्या होता है हमारे HTML फाइल में, इसको मैं हटा देता हूँ। पहले तो ये होता है, आप जब गौर करोगे साइट में या किसी भी कंपोनेंट में, दो टाइप की फंक्शनैलिटी होती है। या तो तुम्हारा कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्प्ले करते हैं, और कुछ चीजें हैं जो किसी दूसरी जगह पे। अभी देखो जब हम पूरा साइट बनाते हैं तो सब कुछ यहाँ नहीं रखते हैं, बहुत अलग अलग फाइल में बना के बहुत चीज रखेंगे और सबको एक जगह लिंक करेंगे। तो लिंक करने के लिए अलग पोर्शन होता है और कंटेंट लिखने के लिए अलग पोर्शन होता है। तो एक्चुअली जब कभी भी हम डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे तो पहला टैग तो ये होगा, इसके बाद दूसरा टैग क्या होगा, ये देखो यहाँ दिया हुआ नहीं है, वो आगे देगा। इसको अब दो हिस्से में बांट देंगे। पहला हिस्सा होगा हेड, अगर हेड ओपन होगा तो हेड क्लोज भी होगा, ठीक है। और दूसरा हिस्सा हो जाएगा हमारे कोड का बॉडी। जैसे ह्यूमन का होता है, हेड का काम है दिमाग लगाना, बॉडी का काम है काम करना, ठीक है। तो जो हम लोग का रियल वर्क होगा वो हम यहाँ करेंगे, बॉडी के अंदर करेंगे, ठीक है। और जो फंक्शनैलिटी हम ऐड करेंगे, कुछ भी जिसको कि डिस्प्ले नहीं कराना है, जो भी डिस्प्ले कराना है, इस यहाँ पे दिखाना है, वो सारा डिस्प्ले का काम बॉडी के अंदर। जो चीजें डिस्प्ले नहीं करानी है, दैट वी विल इंक्लूड इन हेड सेक्शन, ठीक है। और ये क्या क्या होंगी हम आने वाले लेक्चर्स में देखते रहेंगे। तो अभी जो हमारा था, जैसा ये पैराग्राफ का है, ये पैराग्राफ है, इसको दिखाना है, ठीक है, तो ये हम बॉडी में डाल देंगे, ठीक।
अब इसमें कितना सारा भी स्पेस दो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, तो वो बातें भी याद रखिए। अब मैं इस फाइल को मुझे एक्सक्यूट करना है, तो फाइल मुझे कहाँ मिलेगी? फाइल का क्या नाम है? lab1 example2। तो उसी फोल्डर में जाता हूँ जिस फोल्डर में मैंने इसे बनाया था। इस फोल्डर में गया, आई नर्चर लेक्चर 2 वेब टेक्नोलॉजी कोड, देखो आ गया ना। अब मैं इस पे बस राइट क्लिक, ओपन विथ फायरफॉक्स, खुल गया। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे बस इस कोड की जरूरत है। तो पहली बात हम समझ गए। अब दूसरी बात क्या है कि हमें, अब चलो आगे बढ़ के देखते हैं, फिर देखेंगे। तो इसमें ये हमें फिक्स है, ये डॉक टाइप लिखना ही है, आप इसको याद रखो। अभी इसको याद रखो, हर हमेशा कोई स्टार्टिंग डॉक टाइप होगा, इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता है। HTML के अंदर ही HTML ओपन और HTML एंड, इसी टैग के अंदर पूरा चीज लिखेगा। अब इसका दो पार्ट होगा, एक पार्ट होगा हेड और दूसरा पार्ट होगा बॉडी। बॉडी पार्ट में हम वो लिखेंगे जो हमें डिस्प्ले कराना है, और हेड पार्ट में वो चीजें लिखेंगे जो हमें डिस्प्ले नहीं कराना है। और वो क्या है, वो हम लोग अपकमिंग लेक्चर में धीरे धीरे सीखेंगे कि ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम डिस्प्ले नहीं करानी है लेकिन लिखना जरूरी होता है। अभी तक कोई इशू है? कोई इशू है तो बोलो, चैट चैट विंडो में मुझे रिस्पॉन्ड करो। नो, यस, नो। और कोई? सर डॉक टाइप क्यों लिख रहे हो? मैंने बताया ना, अभी याद रखो कि डॉक टाइप क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग जब डॉक्यूमेंट थोड़ा ज्यादा लंबा प्रिपेयर कर लेंगे तो हम समझेंगे। प्रवेश, इसमें कौन सा पोर्शन नहीं समझ में आया? एक्चुअली देखो, टाइटल मैंने बताया कहाँ अभी? आदित्य, अभी तो मैंने एक भी टाइटल इसमें लिखा नहीं ना, सब तो मैंने काट दिया। अभी जो लिखा उसकी बात कर रहा हूँ। और इसको और मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूं, इसको मैं एक टैब आगे लेता हूँ, और इसीलिए मैं एक टैब आगे लेता हूँ। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है, इसमें कुछ रूल्स नहीं है, मगर ये बता रहा है कि कौन किसके अंदर है। ठीक है, तो HTML के अंदर ये दो, ये है और ये है, और इसके अंदर ये दोनों। सर एंड बॉडी यूज क्यों कर रहे हैं? अभी नॉर्मली भी तो पेज चल रहा है। अरे मैं आपको बता रहा ना चल तो रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें आगे आएंगी। देखो सुनो, कुछ चीजें आगे आएंगी जिसको डिस्प्ले नहीं कराना रहेगा, तो उसको कहाँ लिखेंगे? उसको भी अगर सीधा HTML के अंदर डाल देंगे तो भी डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो कुछ चीजों को हाइड भी करना है जो दिखना नहीं है लेकिन उसकी जरूरत है, तो उसके लिए हेड सेक्शन बनाया गया, हेड, है ना। और बाकी चीजों के लिए बॉडी सेक्शन बनाया गया। तो HTML को दो पार्ट में, HTML टैग को दो पार्ट में तोड़ दिया, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन। यहाँ चीजें होंगी जिन्हें हाइड करनी है, जिन्हें डिस्प्ले नहीं करना लेकिन जरूरत है, और यहाँ डिस्प्ले होगी। ठीक है, एंड बॉडी यूज क्यों कर रहे हैं? अभी नॉर्मली यूज कर रहे हैं। ठीक है सर, ये साइट की लिंक शेयर करोगे? कौन सी साइट की लिंक? W3 स्कूल, आप खोलो तो, मैंने सुबह बताया ना, गूगल पे ऐसे ही टाइप कर दो W3 स्कूल, यही साइट खुलेगी। यस सर, क्लियर। ठीक है तेजपाल, चलो अभी हम आगे देखते हैं। हम्म, और क्या है? ये सब तो हम देख चुके, ये वाला पोर्शन तो हम देख चुके, इसमें तो बस बॉडी यूज किया, इसमें उसने और कुछ इस्तेमाल किया नहीं। और ये भी वही बातें हैं, वही बातें हैं। ठीक है, इसमें भी लगभग वही है। ये बोल रहा है कि वही VR कैसे लगाते हैं, उसके बीच में और नीचे चला जाता है। हाँ, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अपर केस और लोअर, नॉट केस सेंसिटिव का मतलब कि अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस नहीं समझता है। जैसे यहाँ अगर मैं DODY इसको कर दूं तो देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। कौन सी वाली फाइल थी हमारी? ये वाली फाइल थी। देखो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अगर यही काम हम C में करेंगे तो वहां दिक्कत होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, आप कोई सा भी केस में डालो, वो उसको बराबर ही समझेगा। तो केस नॉट अ केस सेंसिटिव, यानी कैपिटल P लिखो या स्मॉल p लिखो, दोनों को ही समझेगा कि वो पैराग्राफ बनाया जा रहा है। ठीक है,
अच्छा, ये तो और भी टैग के रेफरेंसेस हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जाते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल बोल रहा है कि एसआरसी, इमेज लगाना, विड्थ सेट करना, ये सब हम अभी नहीं देखना चाहते। अभी मुझे इससे भी आसान चीजें चाहिए। ठीक है, हेडिंग देख लिया हमने। हेडिंग को तो हम बार बार देख चुके हैं अलग अलग साइज में। पैराग्राफ को हम लोग देख ही चुके हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ दिया है क्या? चलो हाँ, यहाँ देखो, यहाँ हेड के अंदर एक लगाया हुआ है, इसको बोल रहा है टाइटल। ठीक है, अभी जो जिनका क्वेश्चन था, हेड के अंदर क्या डाल दिया है? टाइटल, पेज टाइटल। ठीक है, अब देखो, मैं जब पेज टाइटल लिख रहा हूँ ना, ये दोनों चीज पेज पे डिस्प्ले होगा, ये डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं हेड सेक्शन में लिख रहा हूँ। तो ये वाला पेज है हमारा, नहीं दिखा। तो वो क्यों लगाया? अब सवाल है कि उसको क्यों लगाया। लगाने की भी क्या जरूरत थी जब उसको हम डिस्प्ले ही नहीं कराना था। है, उसे कहाँ दिखाना है? उसे यहाँ दिखाना है। देखो, पुराने वाले डॉक्यूमेंट में क्या दिख रहा है? पूरा लिंक दिख रहा है, और इसमें पेज टाइटल लिखा हुआ दिख रहा है। इसमें मैं लिखता हूँ लैब 1 वेबसाइट। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, क्या दिखेगा? लैब 1 वेबसाइट। ठीक, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कि इस पेज पे नहीं दिखाना, लेकिन अलग अलग एट्रीब्यूट की तरह उसका यूज है। सर, व्हाट बुक वी विल यूज फॉर दिस फुल सब्जेक्ट? श्रेयस, जब बुक की जरूरत होगी तो मैं आपको बता ही दूंगा। अभी मैंने बताया था कि ये वाला जो सेशन वेबसाइट है, इसके चैप्टर बाय चैप्टर में जैसे जैसे पढ़ाता हूँ, वैसे आप पढ़ो और यहाँ से प्रैक्टिस करो। मैं फंडामेंटल चीजें बताता चल रहा हूँ, कौन कैसे क्यों यूज करते हैं, आप उसको यूज करके देखो। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि क्लास में मैं सारी चीजें आपको यूज करके बता पाऊंगा। और अगर ये सेशन अभी एंड हो गया, हाँ, तो आप लोग फिर से यही लिंक लेके फिर से ज्वाइन करना। मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये 2 क्लास चलेगा। चलो, तो ये बातें समझ में आ गई। अभी इसमें कोई इशू है? ये वाला जो पूछ रहे थे तेजवान, ये समझ में आ गया ना कि हेड क्यों लिखते हैं और बॉडी क्यों लिखते हैं? हाउ टू चेंज फॉन्ट कलर, आराम से, तन्मय, आएगा, टाइम आएगा। ठीक है, कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं इसके साथ। देखो, वेब डिजाइन है, इसमें आप जितना सोच सकते हो उतना आपके पास अपॉर्चुनिटी। चलो, अब देखते हैं कि लिंक कैसे डालेंगे। मान लिया कि कोई टेक्स्ट है, हमें लिखना है कि क्लिक हेयर, प्रेस हेयर टू डू सो, कुछ भी करने के लिए प्रेस हेयर एक्सेट्रा करना है मुझे, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखो, इसके लिए क्या होता है, लिखना तो बॉडी के अंदर ही है, ये बात तो पक्का है। चलो, बॉडी के अंदर पहले हम लिखते हैं क्लिक हेयर टू विजिट, या ऐसा लिखते हैं टू विजिट सेज यूनिवर्सिटी वेबसाइट क्लिक हेयर। अब क्या चाहते हैं हम लोग? हम चाहते हैं कि ये वाला जब टेक्स्ट उसको दिखे, पहले देखते हैं कि अभी क्या दिख रहा है उसे। तो अभी उसे क्या दिख रहा होगा? ऐसा दिख रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये टेक्स्ट जो, इस पे अगर वो क्लिक करे तो उसे इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जाए। तो पहले मैं इसकी वेबसाइट खोल देता हूँ, इसका मैं इधर से लिंक ले लूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है एक्चुअली, इसको लिंक करना है। तो इसको लिंक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं चाहूँ तो ये पूरे टेक्स्ट को भी लिंक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी बस इसी को लिंक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका टैग होता है ए, ठीक है, और क्लोज होगा ए से, लेकिन लिंक तो नहीं पड़ा अभी। ठीक है, ए डालने से क्या हुआ, यहाँ देखते हैं, कुछ नहीं हुआ। ठीक, तो लिखते हैं यहाँ पे HREF डबल कोट
और इसमें अगर हम कुछ भी लिंक डाल देंगे, अभी मैं डालूंगा तो वो वहां पे दिखेगा। अभी कंपाइल करके देखते हैं। देखो ये तो आ गया, इसको क्लिक करने पे यही वाला खुल रहा है, ठीक है ना, कुछ ऐसा हो नहीं रहा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका कॉपी करता हूँ, लिंक को कॉपी कर लिया और इस लिंक को बहुत सारे, और इस लिंक को मैं इस डबल कोट के अंदर डाल दिया। टेक्स्ट कहीं भी चलाएगा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डाल दिया, सेव कर दिया, सेव कर दिया है। अब देखो, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सेल्स की साइट पे पहुंच जाएगा। क्लैप, इंटरेस्टिंग, यस नो, यस सर। चलो अब देखो, प्रॉब्लम हुआ मेरे को अभी इधर। क्या हुआ प्रॉब्लम कि मैं जब से क्लिक किया तो मेरे ही पेज पे रिलोड हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, मैं जब क्लिक करूँ तो ये न्यू टैब में खुले, नया टैब है, इसमें नहीं खुले, ये पेज मेरा ऐसा कैसा ही है। तो यहाँ पे तो इधर एक प्रॉपर्टी हमें डालनी पड़ती है। एक्चुअली इसको बड़ा करेंगे तभी होगा, थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। ये दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। जब, हाँ, जब ये अटैक था और ये लिंक वाला पार्ट खत्म हो गया, डबल कोट के बाद हम स्पेस देंगे और लिखेंगे टारगेट। टारगेट मेरा क्या है, देखो ये वाला देख लिया ना हम लोग, तो देखते हैं कि टारगेट को ब्लैंक लिखता है। टारगेट इज ब्लैंक होना चाहिए, कहीं होगा, मैं दिखा दूंगा, दिखा देता हूं। तो इसको डबल कोट में ही डालते होंगे, BLANK, ब्लैंक। देखते हैं ऐसा करने से क्या होता है, कुछ हुआ भी नहीं हुआ। ऐसा किया, अब इस पे क्लिक किया तो नए टैब में खुल गया, ये ऐसा कैसा ही है। फिर से दिखाता हूँ, इस पे क्लिक किया तो नए टैब में खुल गया, है ना। तो मैंने क्या दिया, टारगेट, टारगेट ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक, ये फिक्स कीवर्ड है, इसका ही यूज करना है जब कोई भी नए टैब में खोलना है तो। और ये वो एट्रीब्यूट है जिसको चेंज करना, लगाना। तो जब नहीं जरूरत है इसको हटा देना है, जरूरत होने से इसको लगा देना है। क्लियर बात, सर समझ में आ गया? पूछो ये जरा। जैसे टारगेट नए टैब को ओपन करना हो तो टारगेट लिखे, और अगर उसी टैब के अंदर ही दूसरी वेबसाइट खोलनी हो तो टारगेट हटा दे बस। हटा देंगे, ठीक है, गुड। अगर इसी टैब में अगर मुझे खोलना हो ना तो टारगेट, जैसे देखो तुम्हारा वर्क करो, ये वेबसाइट है। अब क्या होगा, मैं अगर इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये क्या कर रहा है, इसी पेज में उस पेज को लोड कर ले रहा है ना। और अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी इसी पेज पे लोड कर रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी इसी पेज पे लोड कर रहा है, कोई नया पेज ये खोल नहीं रहा। लेकिन अगर मैं ब्लैंक लगा दूं टारगेट में तो ये नए पेज को एक खोल मिनट लेगा। बताता हूँ। पहले मेरा लेक्चर बीच में से आ रहा, फोन आ गया है क्या, पता नहीं क्या है। क्या हुआ, माइक ऑफ कर लो सर। एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है सर? हाँ, अंडरस्कोर लिखना है, अंडरस्कोर ब्लैंक, और उसको डबल कोट के अंदर डालना है, ठीक है। चलो, कोई डाउट है तो पूछिए। कितने लोग हो जिसने लैपटॉप ऑन करके रखा हुआ है? सर मैंने करा। जिसने भी नहीं किया, लैपटॉप ऑन करो और इस प्रोग्राम को भी करो। ये लैब सेशन है, लैब सेशन में एक्सपेक्टेशन ही है। देखो मेरा काम है आपको लैब सेशन में ये बताना कि आज लैब में क्या करना है। ये सब प्रोग्राम भी चलेगा, चल रहा है, सब प्रोग्राम भी चलाते हैं।
टारगेट कॉन्सेप्ट समझ लिया सर। टारगेट कॉन्सेप्ट देखो, टारगेट कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं होता। टारगेट कॉन्सेप्ट में है कि हमें क्या करना है, इस साइट को इसी पेज में खोलना है या इस साइट को अगले पेज में खोलना है। जैसे देखो मैं जब भी इस पे क्लिक कर रहा तो ये नया टैब में खुल रहा है ना, इसी पेज पे नहीं लोड हो रहा। देखो जब भी क्लिक करा नया टैब में खुल रहा है। लेकिन जैसे तुम्हारा ये वाला साइट है, इस साइट पे क्या करा, या चलो मैं इसी पे दिखाता हूँ अपने वाले में। अगर मैं टारगेट हटा दूंगा, अगर सपोज मैं टारगेट हटा दिया तो रिफ्रेश करता हूँ तो देखो वो पेज इसी पे खुलेगा, नया टैब नहीं खुल रहा है ना, यही खुल रहा है इसी सेम में। हमारे पेज को रिप्लेस करके ये नया पेज खुल रहा है। तो ये डिफरेंस है टारगेट टैब का। अगर टारगेट टैब लगा दिया तो फिर क्लिक करते ही नया पेज में खुलता है, ये वाला पेज ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया? समा आ गया सर, आ गया, थैंक यू। आ गया सर, थैंक यू। हाँ ठीक है। और तेजवान तुम क्या बोल रहा है? सर मेरे में प्रोग्राम भी नहीं समझ में आ रहा, आप क्या क्वेश्चन पूछा? अगर कोई डाउट है तो पूछिए। इस प्रोग्राम को अभी आप लोग एग्जीक्यूट करके देखो अपने लैपटॉप में, देन सेंड मी द स्क्रीनशॉट। व्हाट्सएप पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। ओके, जितने लोगों ने शुरू किया वो चैट बॉक्स में ओके लिखेगा। प्रोग्राम तो तुम्हारे सामने दिख रहा है, स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में भेज दूं क्या? मैं पूरा टेक्स्ट ही ग्रुप में भेज दे रहा। ठीक है, मैं पूरा टेक्स्ट ही आपके ग्रुप में भेज दे रहा। चलो मैंने ग्रुप में भेज दिया है, वॉच आउट एंड सॉल्व करो। ये सेशन अभी एंड हो जाएगा, फिर मैं 10 मिनट बाद फिर से सेशन स्टार्ट करेगा। तब तक मुझे ये कोड चाहिए। नो सर, आई वाज आस्किंग डू वी हैव टू सेंड इट मुझे भेजना है। यस, स्क्रीनशॉट मुझे भेजनी है। सेम यही प्रोग्राम, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि यही प्रोग्राम को एक बार खुद से करके देखो, लैब का यही पर्पस है। श्रेयस, हाँ मैं यही बोल रहा हूँ कि सर सेम प्रोग्राम ट्राई करेंगे, थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अरे एटलीस्ट ये करो, चेंज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, रोका किसने है? हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सीखना है यहाँ, ठीक है? गेटिंग मार्क्स इज सेकेंडरी। चलो किसी ने भेजा है, ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे इसका फाइनल आउटपुट दिखाओ।